हेलो एवरीवन, अरमुगान अहमद दाऊद एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। आज की वीडियो में हम उन वजूहात पे नज़र करेंगे जो कि पिछले दिनों डॉलर में बहुत उतार चढ़ाव का बायस बनी। आपसे रिक्वेस्ट है कि इकॉनमी और बिज़नेस के हालात जानने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को अपने दोस्त बाप के साथ शेयर भी करें। पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले में क्यों गिरता है, ये एक बड़ा बुनियादी सवाल है और इसका जवाब भी उतना ही बुनियादी है। इसकी बुनियादी वजह इकनॉमिक्स का डिमांड और सप्लाई का असूल है। बहुत बेसिक असूल है। पाकिस्तान में डॉलर की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। डॉलर की सबसे बड़ी डिमांड में इंपोर्ट भी शामिल है। हम खाम तेल मंगवाते हैं, पेट्रोल मंगवाते हैं, कोयला, मशीनरी, फूड, वीट, बहुत सारे आइटम्स मंगवाते हैं और इसको इंपोर्ट कहते हैं और दूसरे ममालिक को हमें पेमेंट करनी पड़ती है। ये जो पेमेंट है ये हमें डॉलर में करनी है। ये सबसे बड़ा खर्चा है हमारा डॉलर का। अच्छा, अब डॉलर हमें मिलते कहाँ से हैं, यानी सप्लाई चेन हमारी क्या है डॉलर की। सबसे पहले बरामदात हैं यानी एक्सपोर्ट, वहाँ से डॉलर आते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा ज़रिया रेमिटेंसीज है यानी बैरून ममालिक से जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमें पैसा भेजते हैं। ये दो मिल के बनती हैं, सप्लाई हमारी पूरी होती है। इंपोर्ट्स जब एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस से ज़्यादा हो जाती हैं, जो कि हमारे केसेस में होता है, सिर्फ एक साल शायद 2020 जो कोरोना वाला साल था उस साल हमारा नहीं हुआ था, उसका मतलब ये है कि पाकिस्तान को डॉलर की पेमेंट ज़्यादा करनी है, यानी हमें डॉलर ज़्यादा चाहिए, यानी डिमांड ज़्यादा है, लेकिन इतने पैसे उसने कमाए नहीं हैं, यानी एक्सपोर्ट से और रेमिटेंसी से इतने डॉलर हमें मिले नहीं हैं। इसको करंट अकाउंट खसारा कहते हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट का आपने लफ्ज़ सुना होगा, कैड, CAD, ये अक्सर हम सुनते आते हैं। इसको करंट अकाउंट खसारा कहते हैं और ये कहाँ से पूरा होता है? डॉलर से, डॉलर के कर्ज़ों से। ये कर्ज़ा कहाँ से लेते हैं? मुख्तलिफ ममालिक से, IMF से, सऊदीया से डॉलर रखवा लिए, यूनाइटेड अरब एमिरेट से डॉलर रखवा लिए, चाइना से ले लिए, वगैरह वगैरह। अच्छा, यहाँ पर अगर आपको कोई डायनामिक्स से मुतासिर आदमी कहे कि डॉलर तो एक ही जगह रोका जा सकता है जैसे डार साहब ने रोका था, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इकनॉमिक्स कतन भी इसकी इजाज़त नहीं देती है। मैं आपको एक और मज़े की बात बताता हूँ कि जिन ममालिक में डॉलर पैक्ड है, जैसे सऊदी रियाल और अमाराती दरहम, यहाँ पर ये डॉलर के साथ पैक्ड हैं, ये नहीं हिलते हैं। उस पर भी इंतहाई मशहूर और पाए की इकोनॉमिस्ट की यही राय है कि फिक्स रेट नहीं होना चाहिए, हत्ता कि उनके रिजर्व्स हंड्रेड्स ऑफ बिलियन डॉलर्स में हैं। हम भारत की मिसाल देख लेते हैं हमारे हमसाए में, कि उनका करंट अकाउंट खसारा 35 अरब डॉलर के करीब था और इनके रिजर्व्स 500 अरब डॉलर के आसपास थे, मगर फिर भी इंडियन रुपया डॉलर के मुकाबले में आहिस्ता आहिस्ता गिर रहा होता है। अच्छा, उसकी रफ्तार क्यों आहिस्ता होती है, हमारी निस्बत क्यों रफ्तार ऐसा होती है? कि उनके रिजर्व्स देखें, 500 अरब डॉलर के रिजर्व्स हैं, सिर्फ 35 अरब डॉलर का कैड है और अगले साल का भी जो बैंक ऑफ अमेरिका ने एक्सपेक्टेशन दी है वो 100 बिलियन डॉलर के कैड की दी है इंडियन की, जबकि रिजर्व 500 अरब डॉलर है। वहाँ पर भी इंडियन रुपया गिर रहा है, स्लो गिर रहा है लेकिन गिर रहा है। तो रुपये ने गिरना है, हर कैड वाले मुल्क में उसकी करेंसी गिरनी चाहिए। पाकिस्तान में क्या है? 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट खसारा 18 में, 20 अरब डॉलर का 17 अरब डॉलर का इस दफ़ा 2022 में, और रिजर्व्स कितने? करंट अकाउंट खसारे से भी कम रिजर्व। तो यहाँ डॉलर कैसे स्टैटिक रह सकता है? यहाँ डॉलर क्यों नहीं गिरेगा? कॉमन सेंस है यहाँ डॉलर गिरना, रोका जा ही नहीं सकता। अभी पिछले महीने जो डॉलर के साथ हाथ हुआ वो 240 तक गया, फिर 213 तक आया और आजकल 216 के आसपास चल रहा है। ये उसी डिमांड एंड सप्लाई के मार्केट सेंटीमेंट्स हैं जिनका इजहार हो रहा है। हुआ क्या? नई हुकूमत आई, IMF ने सख्ती दिखाना शुरू की, पेट्रोल की प्राइसेस वाला मसला चल रहा था, सब्सिडीज़ वाला मसला चल रहा था, तो तब मार्केट में यही सेंटीमेंट था कि क्योंकि इंपोर्ट बिल ज़्यादा है तो डॉलर्स का रोला हो जाना है। मार्केट्स में सब बैंक्स डॉलर ढूंढते फिर रहे थे, डिमांड क्रंच था, तो उसका नतीजा ये निकला कि करेंसी की डिवैल्यूएशन होना शुरू हो गई। ऊपर से हुकूमत ने भी जानकर डिफ़ॉल्ट का रोला डाल दिया। फिच, स्टैंडर्ड एंड पुअर और मूडीज़ ने हमारी क्रेडिट रेटिंग मनफी कर दी, क्रेडिट स्वाप स्प्रेड छत से जा लगा। तो ऐसी सूरत हाल में रुपये के साथ वही होना बनता था जो हुआ। फिर एक वजह अमेरिका का अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा देना भी था, जिससे डॉलर हर करेंसी के मुकाबले में मजबूत हुआ, तो लामहला पाक रुपीज़ के अगेंस्ट में मजबूत हुआ। डॉलर्स बचाने के चक्कर में हुकूमत ने इंपोर्ट्स रोकने के लिए हर सही और गलत हरबा अपनाया। आप लेवल देख लें कि इंपोर्ट
امپورٹڈ سامان پورٹ میں پڑا ہے اور بینک LCیاں کلیئر نہیں کر رہا. کیوں؟ کیونکہ اس کو اسٹیٹ بینک اجازت نہیں دے رہا. اس میں عام سامان کی بات نہیں ہو رہی، پاور پلانٹس کا کوئلہ بھی ادھر پڑا ہوا ہے جو کہ کلیئر نہیں ہو رہا کیونکہ پیمنٹس نہیں ہو رہی. پھر بہت ساری جو بزنسز ہیں ان کا خام مال پڑا ہے، ان کی مشینری پڑی ہے اور LCs نہیں کلیئر ہو رہی. ایسی زور زبردستی کر کے ہم نے جولائی میں امپورٹس کم دکھا دیں. IMF سے بھی معاہدہ ہو چکا تھا جس کی وجہ سے سینٹیمنٹس پازیٹیو ہوئے اور یہی وجہ بنی کہ ڈالر پھر سے نیچے آیا، تیزی سے نیچے آیا. جتنا تیزی سے ڈالر نیچے آیا آئیڈیلی سینٹیمنٹس اتنے پازیٹیو نہیں تھے. اس میں کچھ ریومرز بھی ہیں جن کو اوبویسلی ہم فگرز کے ساتھ سپورٹ نہیں کر سکتے کیونکہ فگرز اس طرح کی فگرز مارکیٹ میں نہیں آتی کہ اسٹیٹ بینک نے انٹرونشن کی ہے. لیکن اسٹیٹ بینک ان آفیشلی ضرور کہہ رہا تھا ایکسچینج ڈیلرز کو کہ معاملات کو کنٹرول کریں، معاملات کو کنٹرول کریں. تو جس طرح نیشنل بینک کے ذریعے وہ منی مارکیٹ کنٹرول کرتے ہیں تو دیر واز سم تھنگ فشی. نارملی پاک روپیز اتنا تیزی سے اپریشیٹ نہیں ہوتا جتنا تیزی سے ہوا تھا، اور ہمیں وہ مصنوعی وجہ دکھنا بھی شروع ہو گئی کیونکہ وہ سسٹینیبل تھا نہیں. پیمنٹ بہرحال کرنی ہے تو بہرحال اس نے گرنا ہی گرنا ہے ڈالر کے مقابلے میں. اب یہاں پر ایک اور چھوٹی سی بات بتا دوں کہ یہ جو پیمنٹس آپ نے زبردستی روکی ہیں یہ کرنی ہیں. آگے آپ کو پیمنٹ کہ ہمیں دکھ نہیں رہا کہ یوکرائن کا مسئلہ حل ہو رہا ہے تو ابھی امپورٹ بل بڑھا ہی رہے گا، تو یہ پریشر ابھی آنا ہی آنا ہے. لیکن بہرحال IMF کی طرف سے کیونکہ ایک کہا جا چکا ہوا ہے کہ ایگریمنٹ ہو گیا ہے اور وہ شاید ہمیں اگست یا ستمبر تک پیسے بھی مل جائیں، جس کی وجہ سے دیر از اے چانس کہ ہمیں فرینڈلی کنٹری سے بھی پیسے مل جائیں. $4 بلین کی بات چیت چل رہی ہے، تو اس سے پھر ڈالر ہمیں رکتا ہوا نظر آئے گا، کہیں پر ایک اس کا بنے گا. میری ذاتی رائے میں اس وقت ڈالر از ناٹ یٹ اسٹیبل. اس کی 2-3 وجہ ہیں جو میں نے آپ سے ذکر کی. وہ کہتے ہیں کہ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، تو جیسے جیسے اور عشق آئیں گے آپ کے پاس میں حاضر ہوتا رہوں گا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، کسی اور ٹاپک کے ساتھ پھر اپنی رائے لے کر آپ کے پاس آؤں گا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں. تھینک یو.